संख्या कौन सी संख्याएं थी? वे संख्याएं जब प्राकृत संख्याओं में जब हम शून्य को भी शामिल कर रहे थे तो जो समूह मिल रहा था संख्याओं का उन्हें हम क्या कह रहे थे? पूर्ण संख्याएं। अब हम बात करेंगे पूर्णांकों की। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्याओं को धनात्मक अथवा ऋणात्मक चिन्ह से प्रदर्शित करने पर वे पूर्णांक में बदल जाते हैं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनको जब हम धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों में बदल देते हैं, यानी हमने देखा था पूर्ण संख्याएं क्या थी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी क्या थी? पूर्ण संख्याएं थी, जिनमें अगर मैं इन संख्याओं की बात करूं, इन सभी संख्याओं में जैसे ही मैं इसमें चिन्ह बदल देता हूं -1, -2, -3, -4, -5, यानी उन्हें धनात्मक रूप में भी और ऋणात्मक रूप दोनों रूपों में जब इनको लिख दूंगा तो वो कौन सी संख्याएं बन जाएंगी? हमारी पूर्णांक संख्याएं। दूसरे शब्दों में अगर देखें कि पूर्ण संख्याओं में जब हम ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ देते हैं तो प्राप्त संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्णांक होती हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे माइनस के अनंत से लेके -3, -2, -1, 0, फिर प्लस की संख्या शुरू हो गई 1, 2, 3 ... कहाँ तक जा रही हैं? अनंत तक। इसका मतलब पूर्णांक संख्याओं में हमारी ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं, शून्य भी होता है और प्लस की संख्याएं भी सम्मिलित होती हैं। पूर्णांक हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं धनात्मक पूर्णांक और एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं? जो प्लस की संख्याओं को दिखाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... कहाँ तक जा रहे हैं? आपके अनंत तक जा रहे हैं। ऋणात्मक पूर्णांक में कौन सी संख्याएं होती हैं? जो ऋणात्मक संख्याओं को दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पे माइनस के अनंत ... -4, -3, -2 और -1। इसमें एक महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि शून्य जो होता है वो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। शून्य ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक होता है।